जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं DRS क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जलोढ़ मृदा के बारे में। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो मृदा का पूरा विस्तार, मृदा का निर्माण कैसे होता है, वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रखा है। तो आप अगर पिछले वीडियो इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो पार्ट 1 आप देख लें, ताकि आपको चीज़ों को अच्छी से समझ में आ सके। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ लिए थे हम लोग मृदा का कारक, मृदा का निर्माण किस तरह से होता है और मृदा कितने प्रकार के होते हैं। मृदा 6 प्रकार के होते हैं, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा का फर्स्ट प्रकार, जो कि जलोढ़ मृदा है। क्या फर्स्ट मृदा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जलोढ़ मृदा। ठीक, तो आइए देखते हैं जलोढ़ मृदा कैसा होता है, जलोढ़ मृदा में किस तरह की खेती की जाती है, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। बारी बारी से हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे, एक एक मिट्टी का विस्तार हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण हम लोग तो सीख चुके हैं, लेकिन जलोढ़ मृदा का निर्माण हम लोग सीखेंगे। इसका रंग कैसा होता है, इसमें तत्व कौन कौन सा पाया जाएगा, इसमें फसल कौन कौन से उगते हैं, यह सबसे अधिक किस राज्य में है इस मिट्टी का विस्तार। तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा क्या है, भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। आपका ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा क्या है, तो क्या बोलेंगे, जलोढ़ मृदा। भारत की क्या है, सबसे उपजाऊ मृदा है कौन, जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण किसका, जलोढ़ मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन कौन, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। कैसे होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा नदी से जो मिट्टी बहकर आती है पानी के द्वारा, उसी से किसका निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। देखते हैं गांव में या फिर नदी गुजरती है गांव से, आपका जो घर होगा उसके आसपास नदी होगा या कुछ जो भी देखते होंगे, तो उसमें जब बाढ़ आता है तो देखते हैं बहुत सारा पानी सूखने के बाद परत ऊपर जम जाता है। पानी जहाँ से भी गुजरता है पानी, उसके ऊपर परत जम जाता है मिट्टी का, जो दह बह कर आता है, कुछ उधर से सड़ा गला चीज़ जो भी आता है दह कर उसका एक आवरण परत बन जाता है। उसी को बोला जाता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो मिट्टी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा नदी में जो बहकर आती है, उससे होता है किसका निर्माण, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसका रंग देखिए कैसा होता है, जलोढ़ मृदा का कलर किस तरह का होता है, कैसे पहचानेंगे ये जलोढ़ मृदा है। इस मिट्टी का रंग लालिमा भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, लालिमा भूरे रंग, लालिमा भूरे रंग का होता है। जैसे कि आप देखते होंगे चॉकलेटी कलर, आप देखते होंगे चॉकलेट कैसा होता है, ब्राउन भूरा कलर का चॉकलेट देखे हैं, डेयरी मिल्क, वही लालिमा भूरे रंग का होता है। ठीक, और देखिए इसमें तत्व क्या क्या पाया जाता है, सभी मिट्टी में कुछ न कुछ तत्व पाया जाता है, उसी से उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहती है। देखिए जलोढ़ मृदा में चूना पत्थर और पोटास, फास्फोरस की अधिकता होती है, और भी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चूना पत्थर, पोटास और फास्फोरस की मात्रा होती है जलोढ़ मृदा में। चूना पत्थर, फास्फोरस और पोटास की अधिकता होती है इसमें। अब बात की जाए फसल, फसल कैसा कैसा इसमें उगता है, कौन कौन सा फसल इसके लिए उपयोगी है। देखिए चावल, जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा चावल का निर्माण, सबसे ज़्यादा चावल उगता है, चावल की खेती की जाती है। गेहूँ, मक्का, दलहन, दलहन मतलब आप समझते हैं, सरसों हो गया, तिल हो गया, और यही सब जिससे सरसों दलहन में हो गया, जिससे दाल, जैसे मूंग हो गया, राहर हो गया, यही सब दलहन। हम जो बता रहे थे अभी तेलहन के बारे में बता रहे थे। ठीक, तेलहन में सरसों हो गया, तिल हो गया, यही सब जिससे तेल की निकाला जाता है। सूर्यमुखी हो गया, ये सब से तेल की प्राप्ति होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे तेलहन फसल। और दलहन में दाल जिससे बनता है, जैसे मूंग हो गया, यही सब दलहन के अंतर्गत आता है। तो फसल कौन कौन सा होता है इसमें, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन और तेलहन की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा में होती है। और विस्तार, जलोढ़ मृदा का विस्तार कौन कौन से
राज्य में है, कौन कौन से क्षेत्र में है। तो जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। जो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इर्द गिर्द ही है तीनों। इसी तरफ क्या होता है, इसमें विस्तार कहाँ कहाँ है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अब हम लोग बात करने वाले हैं काली मृदा या रेगुर मृदा के। जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुर मृदा। काली मृदा में एल्युमिनियम और लौह की उपस्थिति होती है। सबसे ज़्यादा क्या चीज पाया जाता है, एल्युमिनियम और लौह की मात्रा। इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। एल्युमिनियम और लौह की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। इसमें तत्व कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटास एवं चूना पत्थर पाया जाता है। काली मृदा में तत्व कौन कौन सा पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूना पत्थर। फसल इसमें क्या क्या पाया जाएगा, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। काली मृदा में गन्ना की खेती, प्याज की खेती, गेहूं की खेती और फलों की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। काली मृदा का विस्तार किस किस राज्य में है हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में काली मृदा का विस्तार है। काली मृदा का सबसे बहुत बड़ी विशेषता है क्या कि इसमें कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए जानी जाती है। किस चीज़ की खेती के लिए जानी जाती है, कपास की खेती के लिए। इसमें होता क्या है देखिए, कपास की खेती के लिए, ये आप समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। कपास की खेती के लिए जो उसकी जड़ में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। कपास की खेती होती है जहाँ पे कपास की जड़ों में, ये कपास की खेती है, कपास की जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कपास की खेती होती है और कपास के पौधों में ऑक्सीजन की मात्रा जड़ में कम मिलती है तो कपास अच्छा नहीं होता है। इसी कारण देखिए किस तरह से उपयोगी है काली मृदा कपास की खेती के लिए। जब देखते होंगे गर्मी के दिनों में काली मृदा जो होता है, काला मिट्टी होता है, इसमें क्या आता है, दरार आ जाता है। क्या आ जाता है, दरार आ जाता है। इसमें दरार आ जाता है। इस तरह से कपास की खेती जो इसमें की जाती है तो दरार के छिद्र के द्वारा जड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जो दरार पड़ता है उसी दरार के द्वारा कपास की पौधों के जड़ों में छिद्रों से जो होता है ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और जब वर्षा होता है तो ये आपस में चिपक जाता है। जब वर्षा होगा, पानी चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दरार ख़त्म हो जाएगा, ये आपस में चिपक जाता है। इस तरह से कपास के जड़ों में ऑक्सीजन का परिवहन होता है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा। इसी वजह से काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काली कपासी मृदा। काली कपासी मृदा किसको बोला जाता है, काली मृदा या रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा। कितना नाम हो गया इसका, 3 नाम। काली मृदा एक, रेगुर मृदा और काली कपासी मृदा। काली मृदा को काली कपासी मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कपास की खेती इसमें ज़्यादा होती है, कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा, इसीलिए इसको बोला जाता है काली कपासी मृदा। अब हम लोग बात करने वाले हैं लाल एवं पीली मृदा के बारे में। लाल एवं पीली मृदा के बारे में तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाल एवं पढ़ चुके हैं जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा जिसको रेगुर मृदा भी बोलते हैं और काली कपासी मृदा। तीसरा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाल एवं पीली मृदा। देखिए लाल एवं पीली मृदा, इसका रंग लाल होता है इसीलिए इसको बोला जाता है लाल मृदा।
और बारिश होने के बाद यह पीले रंग की जैसे दिखाई देने लगती है। इस मृदा का रंग शुरू में कैसा होता है? लाल होता है। और जब वर्षा होने के बाद क्या होता है? वर्षा होने के बाद यह पीले रंग जैसा दिखने लगता है। बारिश के बाद कैसा दिखने लगता है? पीले रंग के जैसा। इसीलिए इस मृदा को बोला जाता है लाल एवं पीली मृदा। क्या बोला जाता है? लाल एवं पीली मृदा के नाम से यह जाना जाता है। लाल एवं पीली मृदा में फसल, देखिए हम लोग जानते हैं फसल कौन कौन सा होता है। लाल एवं पीली मृदा में चावल की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, तंबाकू और फलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। कौन कौन सा? चावल, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस किस राज्य में इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी का विस्तार देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस मिट्टी का मुख्य रूप से विस्तार है। इस मिट्टी की जो वजह है, इस मिट्टी में कम उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी क्या है? कम उपजाऊ मिट्टी है। किस वजह से? इसमें जैव पदार्थ की कमी होती है। लाल एवं पीली मिट्टी में जैव पदार्थ की कमी होती है। जैव पदार्थ क्या होता है? यह फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जैव पदार्थ जो होता है जीवित जंतु होता है, या कुछ भी जैसे जीवित हो गया जीव जंतु, ये सब जो होता है कीड़े मकोड़े, ये सब जो मृत हो जाता है, मर जाता है, उसमें जो खेत में पड़ता है उससे उर्वरक शक्ति क्या होता है? बढ़ती है। और इसमें जो होता है जैव पदार्थ की कमी होती है। इसीलिए यह मिट्टी लाल जो एवं पीली मिट्टी है जो कम उपजाऊ होती है। किसके तुलना में? रेगुर मृदा और काली मिट्टी के तुलना में यह क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। तो अब बात करेंगे हम लोग, पढ़ लिए हम लोग आज क्या क्या 3 मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, और कुल कितना बताए थे? 6 मिट्टी होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर जो अभी इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, DRS क्लासेज का जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं जुड़े हैं, आज पहली बार क्लास कर रहे हैं DRS क्लासेज पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसका PDF मिल जाएगा। जो क्लास होता है उसका PDF हम DRS क्लासेज के टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकेंगे, PDF प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।